नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आजकल कांतारा नाम की मूवी बहुत ट्रेंड में है। आप सभी लोग भी इस मूवी के बारे में सुने होंगे या कुछ लोग देखे भी होंगे। ये साउथ की बहुत अच्छी मूवी है। इस फिल्म में पंजुरली देव के बारे में दिखाया गया है। पंजुरली देव की उपासना साउथ इंडिया, विशेषकर कर्नाटका एंड केरला के कुछ हिस्सों में की जाती है। वहाँ इनकी कथाएं बड़ी प्रचलित हैं, लेकिन देश के और हिस्सों में उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट हुआ पंजुरली देव के बारे में जानकर, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ भी शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। पंजुरली शब्द वास्तव में एक तुलु शब्द पंजिदा कुर्ले का अपभ्रंश है। तुलु भाषा में इसका अर्थ होता है युवा वराह, मतलब सुअर। ये कुछ भगवान विष्णु के वराह अवतार की ही तरह है। तुलु लोगों में पंजुरली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुरली देव पृथ्वी पर आए, मतलब मानव सभ्यता के आरंभ में ही। कुछ लोगों का मानना है कि जब मानव ने खेती करना प्रारंभ किया, उस समय जंगली सुअर अपना पेट भरने के लिए उनकी फसल को खा जाते थे। उन लोगों ने इसे कोई दैवीय शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुरली देव की उपासना करना शुरू कर दिया, ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा करें, खाए ना। तभी से पंजुरली देव की पूजा हो रही है। आज भी पंजुरली देव की पूजा करते समय लोग बरने कोरपुनी नामक एक प्रथा करते हैं, जहाँ वे देवता को अन्न अर्पण करते हैं। इस प्रथा में बांस के एक पात्र में चावल रखते हैं और उस पर नारियल के 2 टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजुरली देवता के सामने रखते हैं। इसके बाद पंजुरली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है, जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में नृत्य होता है और भूता इस नृत्य का एक प्रकार है। भूता कोला की भांति और भी कई प्रकार के नृत्य होते हैं। ये नृत्य बहुत देर तक चलता है और जब नृत्य करने वाला व्यक्ति थक जाता है, तब लोग उस अन्न को पंजुरली देव को समर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह के 5 पुत्र हुए, किंतु उनमें से एक नवजात छोटा बच्चा पीछे छूट गया। वो भूखा प्यासा तड़पने लगा और मृत्यु के कगार पर आ खड़ा हुआ। उसी समय माता पार्वती वहाँ भ्रमण करती हुई आई। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश चली गई। वहाँ वो अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत भी निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उसे खुजलाहट भी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से परेशान हो गए। जब भगवान शंकर ने यह देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माँ पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपने प्राण की रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहाँ पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता के भांति पूजना आरंभ कर दिया। दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके नाम के साथ साथ इनकी पूजा पद्धति और रूप भी अलग अलग है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें वराह के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर इन्हें मुखौटा पहने हुए मनुष्य के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी एक बहन भी मानी गई है जिनका नाम है कल्लूर्ती। इन दोनों का एक प्रसिद्ध मंदिर मैंगलोर में है।
ऐसी मान्यता है कि वहीं पर कलूरती पंजुरली देव से मिलती है और इन दोनों की पूजा भाई बहन के रूप में की जाती है, जिन्हें एक कलूरती पंजुरली देव के नाम से पूजा जाता है। तुलुनाडु में शायद ही ऐसा कोई परिवार है जो कलूरती पंजुरली देव की पूजा ना करता हो। कलूरती पंजुरली को सभी लोग अपने परिवार की मुखिया के रूप में मानते हैं। परिवार में कैसी भी समस्या हो उसे इन दोनों के समक्ष लाना होता है और वे दोनों ही उस समस्या का हल बताते हैं। हल कैसा भी हो, परिवार के सभी सदस्यों को मानना होता है। ऐसी मान्यता है कि समस्या का हल ढूंढने में सुझाव कलूरती माँ देती है और अंतिम निर्णय पंजुरली देव का होता है। पंजुरली देव के साथ साथ एक और देवता गुलिका का भी वर्णन आता है, जो देवता का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिका देव अपने उग्र रूप में जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नैना उल्लास संके के गर्भ में भेज दिया। 9 माह के पश्चात गुलिका देव ने जन्म लिया और वे अत्यंत भूखे थे, इसीलिए वे कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी कि उन्होंने सूर्य देव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियाँ खाई और जानवरों का खून पिया, किंतु इससे भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी, जिससे उनकी क्षुधा शांत हुई। गुलिका देव को शिव गणों में से एक माना जाता है और इन्हें क्षेत्रपात भी कहा जाता है। इस कथा के अनुसार पंजुरली देव और गुलिका देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुरली देव और गुलिका देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजुरली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिका देव उग्र स्वभाव के हैं, किंतु फिर भी ये दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूता कोला की। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है दैवीय शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे दैव कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ दैवा नेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा प्रवेश करती है, वहीं जब नृत्यकर्ता पर कई आत्माओं का प्रभाव होता है तो उसे दैवा नेमा कहा जाता है। भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना गया है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में निपुण होता है वो अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देता है और उसके बाद उसका वही बेटा भूता कोला के नृत्य को करता है। इसके लिए उसे कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। केवल वही व्यक्ति भूता कोला नृत्य को करने के योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और जिसके शरीर में उस नृत्य के प्रदर्शन के समय देवता प्रवेश कर सके। तो यही थी भूता कोला और पंजुरली देवता और गुलिका देवता के बारे में जानकारी। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो को लेकर, एक नई कहानी को लेकर। तब तक जय श्री राम।